जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। तीनों ही कंपनी की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, एक नॉलेज दे रहा हूँ आपको, तो वो सिर्फ किस लिए है कि आपका ज्ञान बढ़े। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन शेयर्स को यहाँ पर खरीदना है या वहाँ पर बेचना है। फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले JM फाइनेंशियल लिमिटेड की। 177 रुपये का भाव है, 95 रुपये से इसको कवर किया जा रहा है। बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया है। कवर करने का मतलब कि बीच बीच में जैसे शेयर के अंदर तेजी बनती है, मैं आपके सामने आ जाता हूं लेकर कि देख लीजिए शेयर के अंदर प्रोग्रेस हो रही है, कुछ जान पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, होता क्या है सबसे पहले समझिए। JM फाइनेंशियल लिमिटेड, ठीक है, काम तो आपको इसके बारे में मालूम ही है, काम क्या करती है कंपनी। लेकिन ये कंपनी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरह टारगेट देती है। दूसरी कंपनियों के दूसरी कंपनियों के टारगेट देती है कि वो कंपनी इतना भाग सकती है, वो कंपनी इतना गिर सकती है, भागने का रीजन भी बताती है। ठीक है, तो खुद के अंदर भी ग्रोथ होनी चाहिए। समझ बात है, खुद के अंदर भी ग्रोथ होनी चाहिए। मोतीलाल ओसवाल की बात करें, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की, पिछले क्वार्टर में बड़ा नुकसान देखने को मिला था। इस वाले क्वार्टर में उसने सरप्राइज कर दिया सबको, रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया प्रॉफिट। पहले इतना हुआ भी नहीं है जितना इस बार प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सारा खेल किस पर डिपेंड करता है? कंपनी की मजबूती के। ठीक है, तो क्या इस कंपनी के अंदर भी कुछ मजबूती है? अब देखिए, मजबूती तो आप शेयर के प्राइस के अंदर तो मजबूती आप देख रहे हैं। पिछले 6 महीने से आप देख सकते हैं कितने का, 89 रुपीज़ का था शेयर। ठीक है, तो पहले इसको 95 पे देखिए, अगर थोड़ा सा आप पहले की तरफ चले जाएंगे तो इसको 95 रुपये के आसपास कवर किया था। यहाँ पर आप देखेंगे, इसके यहाँ पर देखिए, तो इसने ज़बरदस्त 2024 के अंदर ही 74 से ज़बरदस्त इसने पैसा बना के दिया ऊपर की साइड में। 145, देखिए 153 रुपये, 153 से फिर यहाँ पर इसके अंदर बड़ी गिरावट हो जाती है। ये पहुँच जाता है 89 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, 89 रुपीज़ से फिर इसके अंदर ज़बरदस्त देखिए यहाँ पर तेज़ी बननी शुरू हो गई है। ठीक है, तो 89 रुपीज़ से बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया है। अभी तक अगर आप देखें, कैलकुलेशन करें, तो इसने लगभग 101% के रिटर्न बना के दे दिए। यानी कि जिसने जो भी पैसा लगाया उसका डबल कर दिया। तो हाँ, किसी ने 20% बनाया होगा, किसी ने 50% बनाया होगा, किसी ने डबल कर लिया होगा, और किसी ने 70% बनाया होगा, किसी ने 40% बनाया होगा। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग है। आज का भी देखेंगे तो इसने जो हाई मारा है 181 मारा है। कितना? 181। तो लगातार ये कंपनी अपना हाई एंड हाई बनाती जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक हाई इसने आज बना दिया है। ठीक है, देखिए अपना हाई ये तोड़ रही है। समझिए, आप ध्यान से सुनेंगे, जब भी कभी ये हाई अपना बनाती है, पिछले 6 महीने की अगर बात करते हैं, देखिए ये हाई बनाया, नीचे गिरी, फिर तोड़ा हाई अपना। ठीक है, 155, फिर नीचे गिरावट, फिर धीरे धीरे तेजी करती। ठीक है, तो इस शेयर के अंदर क्या वही बात देखने को मिल रही है जो कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के अंदर? क्या ये भी मल्टी बैगर रिटर्न आपको बना के दे सकता है, बड़ा पैसा आपको बना के दे सकता है? बीच बीच में देखिए, इसमें पहले भी बड़ी बड़ी तेजी बनी है इसके अंदर। ये शेयर कभी बड़ी तेजी दिखाया, फिर बड़ी बड़ी गिरावटें भी होती हैं। तो इस चीज़ पर भी आपका फोकस होना चाहिए कि बड़ा वॉलेटाइल रहता है, बड़ी तेजी बड़ी गिरावट ऐसे इस शेयर के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि फ्लैट एकदम तेजी 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 ही बनती जा रही है, बड़ी तेजी के बाद बड़ी बड़ी गिरावटें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अभी बात करें तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या ऊपर की साइड में 250-300 रुपये तक ही जा सकता है? क्योंकि ये कंपनी दूसरी कंपनियों का टारगेट देती है, बस सबसे बड़ी बात यही है। जो काम है कंपनी का, सिक्योरिटीज़ का काम, फाइनेंशियल काम करती है, बड़ा काम करती है, ब्रोकर है। ठीक है, तो वो बात तो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब रिजल्ट्स देखते हैं इस कंपनी के कैसे आते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको कम से कम इस कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से धीरे धीरे इसके अंदर ज़बरदस्त धीरे धीरे करके तेजी, बड़ी गिरावट के बाद, जो देखिए पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी, इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई। गिरावट के बाद देखिए फिर तेजी 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 चल रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मली होता रहता है इस कंपनी के अंदर। चलिए एक बार मैं इस कंपनी के फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं JM फाइनेंशियल लिमिटेड की। 1,261 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 1,077 करोड़, 1,191 करोड़, उसके बाद 1,106 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 1,004 करोड़। चलिए इसी तरह से इस कंपनी का देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही शानदार है, 578 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर से कम है, बाकी के क्वार्टर के अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, तो थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ठीक ही है, इतना खराब हम इसको नहीं बोलेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं 235 करोड़ का है। ठीक है,
पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, उससे क्वार्टर से ज़्यादा है, उससे भी क्वार्टर से ज़्यादा है, और 1 साल पहले वाले में नुकसान देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो अब देखते हैं कि 11 अगस्त को किस तरीके के रिजल्ट्स यहाँ पर आते हैं। 11 अगस्त को इस कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आएँ या ख़राब आएँ। ख़राब आएंगे तो गिरावट हो सकती है, अच्छे आएंगे तो हो सकता है तेज़ी ना बने। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तेज़ी शेयर के अंदर बन चुकी है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं आगे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, आगे किस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाता है। लगातार ऊपर की तरफ ये अपना हाई तोड़ता हुआ जा रहा है, और ये मल्टीपल टाइम आपको शेयर मैंने कहा कि एक बार इस पर फोकस कीजिए। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, लेकिन चाहो तो फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है के फिनटेक। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं, के फिनटेक की अगर बात करते हैं, 1228 रुपये का भाव है। 1 साल का हाई देख लीजिए या फिर 1 साल का चार्ट पैटर्न खोल लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ज़बरदस्त तेजी बनी थी, उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट, फिर नीचे 853 रुपये से लगभग इसके अंदर जो तेज़ी बन चुकी है, आप हैरान हो जाएंगे कितनी बड़ी तेज़ी बन गई है। 800 रुपये से तेज़ी बनते बनते इस शेयर ने कितना पैसा भी बना के दे दिया हाल फिलहाल में, देख लीजिए 67% का रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, और 21,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। कितना? 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए, इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो देखिए कि इसके अंदर गिरावट है। 52 वीक हाई देखिए इसका कितना है, थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा, 1641। तो गिरावट पर ही है, शेयर गिरावट पर भी है, लेकिन नीचे से बड़ी तेजी बनी है। अब रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए जितने आने चाहिए थे। चलिए एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल भी ये आप ना भूलें कि बड़े प्लेयर के द्वारा नीचे की साइड में जब बड़ी गिरावट हुई थी वहीं पर खरीदा गया था। अभी आप एफआईज का डेटा देखते हैं तो लगातार एफआईज माल बेच रहे हैं। हाँ, डीआईज खरीद रहे हैं, लेकिन एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा अभी फिलहाल की गिरावट से कमाया है। इस शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर शेयर्स नीचे गिरे हुए थे जिसमें आप घबरा गए थे। जून क्वार्टर 1 साल पहले 238 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 280 करोड़, 290 करोड़, 283, उसके बाद 274 करोड़। फ्लैट रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी फ्लैट ही सब कुछ नज़र आ रहा है, 114 करोड़ का है। कोई बात नहीं, देखिए इन वाले क्वार्टर से कमज़ोर ही है, और प्रॉफिट भी देखेंगे तो पिछले वाले क्वार्टर से कमज़ोर ही है। 89 करोड़ का प्रॉफिट था, 90 करोड़, 85 करोड़ उससे कम है, और इसके आसपास ही है। तो कोई खास रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। तो अब देखते हैं मार्केट इसका किस तरह से रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी गिरावट ही है शेयर के अंदर। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी होगी श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। बात करें इस शेयर की तो देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, गिरावट इस शेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, बड़ी गिरावट है। कितने का शेयर का भाव था? 53। तो अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो नीचे गिरा हुआ है, अभी भी कोई खास तेजी नहीं बनी है, तो ये शेयर आपके लिए राइट हो सकता है, लेकिन लंबा समय ले सकता है, बीच में कुछ गड़बड़ी भी दिखा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला अच्छे परफॉर्मेंस फिर डिप हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद पहली बार कंपनी ने Q4 के रिजल्ट्स बढ़िया दिखाए थे, बड़े शानदार दिखाए थे। अब Q1 के देखने हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अब बात करें इनकी शुगर वाली कंपनी, क्या हमेशा पूरे साल काम चलता रहता है? काम तो चलता रहता है, जो मेन काम इनका शुगर का है वो तभी चलेगा जब गन्ना अवेलेबल हो। ठीक है, गन्ना अवेलेबल हो। सरकार से इन्होंने बोला भी है कि रिक्वेस्ट भी की है कि हमें जो देखिए चावल से भी इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें चावल से, और बात करें मक्का से, मेज से, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि हमारा काम बाद में भी चलता रहे, बाद में भी चलता रहे, मतलब पूरे साल चलता रहे। लेकिन सरकार इस पर ज़्यादा फोकस अभी नहीं करने दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर चावल पर और मक्का पर ज़्यादा फोकस कराया गया तो फिर और दिक्कत बड़ी बढ़ सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखेंगे इन कंपनियों का सबसे ज़्यादा जो अभी बिजनेस निकलता नज़र आ रहा है वो शुगर से प्लस इथेनॉल। एक नया बिजनेस आने वाले टाइम में बहुत शानदार देखने को मिल सकता है। सबसे पहले देखिए कि अभी जो हम सोच रहे हैं वो भी उतना हुआ नहीं है। इथेनॉल की बात चलती है। इथेनॉल का राइट अच्छा फॉर्मूला तभी देखने को मिलेगा जब इथेनॉल वाले इंजन देखने को मिल जाए, गाड़ियों के अंदर डायरेक्ट इथेनॉल डले, मिक्स ना करना पड़े पेट्रोल के अंदर, डायरेक्ट इथेनॉल डले, इथेनॉल वाली ही गाड़ी निकल कर आए, तब देखिएगा कि ये कंपनियां कहाँ पर पहुंचेंगी, ये कंपनियां कहाँ पर पहुंचेंगी। तो अगर बात करते हैं इन कंपनी की तो देखिए शुगर के साथ साथ ये इथेनॉल भी बनाती है, इसके अलावा अल्कोहल बनाती है। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है, शुगर बना के तैयार करती है, इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल का फ्यूचर आने वाले टाइम में, अब सबसे पहले देखिए इथेनॉल की अभी जो रिसेंटली कहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है। गाड़ियाँ इतनी चलती हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, चल रही हैं। ठीक है, तो पेट्रोल के अंदर अभी तक हम 10% क्या करते थे, मिक्स करते थे
अभी तक 10% करते थे। फिर हमने और भी टारगेट लिया, 20% का टारगेट लिया, हम 20% मिक्स करेंगे इतने समय तक, अगले 5 साल। अभी जो खबर देखने को मिली है, अभी आपने देखा भी होगा अलग अलग न्यूज़ में, तो अभी नया टारगेट 20 का तो हमने अचीव कर लिया, 5 साल छोड़ दिए, अभी कर लिया अचीव वो। अभी हम क्या बोल रहे हैं, देखिए अचीव तब किया जाता है, सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब ऐसा नहीं कि शुगर से इथेनॉल बनता है तो हम शुगर को छोड़ दें, वह इथेनॉल पे ही फोकस करना शुरू कर दें, ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। इतना पेट्रोल हम विदेशों से मंगाते हैं, इतना पैसा देना पड़ता है, रोड पे इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। अगर अभी तक हम 10% मिलाते थे, 30% मिलाएंगे, और आने वाला जो पेट्रोल होगा, अगर मान लीजिए 100 रुपये का है, ठीक है, और 100 रुपये का आया है, तो मान लीजिए कि हम 100 रुपया खर्च करते हैं अभी तक, ठीक है। अगर हम उसमें 20 रुपये का इथेनॉल मिला देते हैं तो वो 20 रुपया कम कर रहे हैं हम, नहीं तो पूरा का पूरा देना पड़ रहा है। और ऊपर से आप समझ सकते हैं कि हम तेल नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ग्लोबली आप टेंशन समझ सकते हैं कितनी है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लस इथेनॉल, ये बड़ा खेल रच सकता है इंडिया की ग्रोथ में आगे की साइड में, लेकिन काम पूरी तरीके से किया जाए तब। तो अब नया टारगेट क्या है, 30% का। अगर ये 30% हो गया चालू, तो इन कंपनियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि इनको एक खुली छूट मिल जाएगी इथेनॉल प्रोडक्शन की, इथेनॉल प्रोडक्शन की। देखिए, ये तो सारी कंपनियां चाहती हैं कि बस हमें शुगर ना बनाने दिया जाए, हमें इथेनॉल ही बनाने दिया जाए, क्योंकि इथेनॉल को एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। और इसकी बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट इस कंपनी के द्वारा 75% एक्सपोर्ट ही होता है इसके द्वारा, और 25% इंडिया के अंदर ही डोमेस्टिक मार्केट के अंदर काम होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आने वाले टाइम में इथेनॉल इथेनॉल बनता किससे है, मेनली अगर देखें तो शुगर से बनता है। किससे, शुगर कैन को, गन्ने को पूरी तरीके से सड़ाया जाता है, उसके रस को, उससे बना के तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर भेजा जाता है, और भेजने के बाद उसको मिलाया जाता है किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है। जो मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि शुगर वाली कंपनियां आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं, अगर इथेनॉल का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़े और इथेनॉल की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ती चली जाए, और इंडिया के अंदर ही इथेनॉल की डिमांड आगे आगे बढ़ती है, तो बहुत कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है। क्योंकि शुगर कैन से आसानी से कंपनियाँ क्या बना लेती हैं, बड़े आसानी से इथेनॉल को बना लेती हैं, ठीक है। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो 8 शुगर मिल्स इस कंपनी की हैं। कितनी है, 8 शुगर मिल्स इस कंपनी की हैं, ठीक है। तो बड़ा कंपनी का काम है। एक बार रिजल्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी के। एक बार मार्केट कैप भी देख लीजिए, छोटा मार्केट कैप है, कितना, 6700 करोड़ का। जितनी भी आप शुगर वाली कंपनियां देखेंगे उनके अंदर अच्छी खासी तेजी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो गिरने का नाम नहीं ले रही, उनके अंदर तेजी तेजी ही बन रही है इथेनॉल की वजह से। आप बलरामपुर चीनी को देख लीजिए, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एक साल पहले इस कंपनी के अंदर 3300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3000 करोड़, उसके बाद 2500, 2600 करोड़। अभी देखेंगे 2600 करोड़ का ही रेवेन्यू देखने को मिला है, लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल किया है। तो यहाँ पर 282 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, कितना, 282 करोड़ का। उससे पहले 2 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 227 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उससे पहले 84 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले 10-12 क्वार्टर्स को अगर देखते हैं तो एक बार ही नुकसान दिखाया है। ये पॉजिटिव चीज़ है। देखिए, कंपनी के अंदर पॉजिटिव चीज़ ढूंढोगे तभी मिलेगी, नहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, नहीं तो सारा कुछ निगेटिव निगेटिव ही देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर निगेटिव क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या, कि इस कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट दिखाया है, देखिए 93 करोड़ का, नहीं तो नुकसान नुकसान नुकसान। आप देख लीजिए पिछले 12-13 क्वार्टर्स देख लीजिए, लगातार नुकसान नुकसान ही। पिछले 6 क्वार्टर्स देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर हो गया, 6 7 क्वार्टर्स लगातार नुकसान के बाद इस कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट दिखाया। क्या अगले क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर भी प्रॉफिट दिखाएगी, बहुत समय बताएगा। थोड़ा सा रिस्क भी है, कर्ज होता है। देखिए, ज़्यादातर कंपनियों पर कर्ज ही है, ऐसा नहीं कि शुगर वाली कंपनियों में कर्ज नहीं है, कर्ज है, और ये कर्ज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 5500 करोड़ से 5800 करोड़ बढ़ गया। इस कर्ज की वजह से ही इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं हो पाता है, ठीक है। अब कर्ज धीरे धीरे कम होगा, जैसे जैसे इथेनॉल का प्रोडक्शन, जैसे जैसे कंपनी का आगे चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी, डिमांड आगे बढ़ेगी इथेनॉल की, तो कुछ आगे कुछ अच्छा हो सकता है। प्रोमोटर्स यहाँ पर जमे बैठे हैं, सबसे बढ़िया बात ये 62.48% की हिस्सेदारी है, बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एफ बहुत कम। DIS की बात करते हैं तो 10% है। पहले DIS कितने होते थे, 10%, बस फ्लैट ही है। अभी कोई खास परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई नहीं है। अब आगे देखना होगा कि लंबे समय में इथेनॉल का और ज़्यादा प्रोडक्शन ये कंपनी करती है तो कितना फ़ायदा इस कंपनी को हो सकता है, वो समय बताएगा। चलिए, धन्यवाद।